आज अपने करेंगे प्रश्नावली 2.3। इसमें भी सेम वही काम है जो हमने पीछे प्रश्नावली में किए हैं। हमने x का मान निकालना है और जो हमारा मान निकले उस मान को हमारे समीकरण में वापस रख के चेक करना है कि हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है या कैसे। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन x वाली संख्याओं को एक साथ, वही काम हमारा पुराना क्या, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने। पक्षांतरण में मैंने आपको सिखा रखा है पहले कि जो x है उसको एक साइड में ले और जो अंक है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ। वही तरीका, प्लस वाली संख्या उधर जाके माइनस में बदल जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली प्लस में। चलो करते हैं। ये देखो इधर 2x पड़ा है और इधर 3x है। अपन इस 2x को इधर ले आते हैं। ये 2x किसका है? जब कुछ भी नहीं लगा हो तो आपको बता रखा है वो संख्या प्लस की होती है। दैट मींस ये प्लस का 2x है, जब अपन इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। पहले से हमारे पास पड़ा है 3x, इसको बराबर के इस तरफ लेके आए तो ये बन गया माइनस का 2x और इधर बराबर का निशान और पीछे पड़ा है प्लस का 18। इसके आगे प्लस लगाओ तो भी अच्छी बात है और न लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो आगे हम समझ गए कि 3x में से घटाना है किसको, 2x को। आपको पता है 3x में से 2x घटाते हैं तब क्या बचता है, 1x बराबर 18। 1x न लिखें तो भी चलेगा, मैं सीधा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 18। ये अपना उत्तर आ गया। लेकिन इसमें अपने क्या करता है, उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच वो कैसे होगी, हमारी जो x का मान निकला है उसको वापस अपने समीकरण में रखें। कैसे, 3 x का मान कितना निकला 18, तो 3 गुना में 18 बराबर का निशान बराबर 2 गुना में x था, x का मान हमने निकाल लिया कितना है 18। इसका मतलब x की जगह लिख देंगे अपन 18 प्लस का निशान और ये 18। अब देखो 18 की है 54 बराबर का निशान 18 दूने 36 प्लस 18, 36 और 18 को जोड़ो 54 बराबर 54। इसका मतलब 54 बराबर 54 कि हमने जो x का मान निकाला था वो x का मान बिल्कुल सही है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा जो आप खुद कर लोगे। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 5x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोग करके देखो। यदि नहीं आता है तो इसको अपन दोबारा करके देख लेंगे। अब चलते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ये है 5 प्लस 3x। क्वेश्चन है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। वही का पक्षांतरण करें, जैसे मैंने लिख रखा है उसके जैसा ही करता हूं। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण में क्या किया जाएगा, 5x इधर पड़ा है 3x इधर पड़ा है, तो x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक अपने हैं उनको अपन दूसरी तरफ ले जाते हैं। कैसे, ये अपना 5x है, इसको 5x का एज इट इज लिखो। अब इधर से क्या उठा के ले क्या, 3x। वो देखो 3x किसका है, प्लस का है। जब ये इधर आएगा तो ये किसमें बन जाएगा, माइनस का 3x। अब यहां देखो प्लस का 9 पड़ा है, अपन इस प्लस के 9 को किधर भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये प्लस का 9 किसमें बदल जाएगा, माइनस के 9। और पहले से पड़ा है 5 माइनस 9। अब देखो 5x में से 3x गया, कितना बचा 2x बराबर 5 में से 9। आपको पता है साधारण जब अपन घटाव करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालते हैं, लेकिन यदि आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो तो कहीं आप ये मत सोचो कि वो घटेगी। आप अपने पुराने वाला तरीका ये रखो
भले ही ये कह रहा है कि 5 में से 9 घटाओ, नहीं जा रहा कोई बात नहीं, आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, लेकिन उसके आंसर के आगे माइनस का चिन्ह लगाना। कैसे? 5 में से 9 नहीं जा रहा, लेकिन आप 9 में से 5 निकालो, 9 में से 5 गया 4, लेकिन आपने काम उल्टा किया, 5 में से 9 नहीं घटाया, आपने 9 में से 5 घटाया, तो इसलिए आपको आगे इसके माइनस का चिन्ह लगाना। ये आ गया अपना x, 2x बराबर -4। अब हमें तो x का मान निकालना है। अब देखो x के साथ क्या पड़ा है? 2, ये 2 इसके गुना में है। मैंने बताया जब 2 अंक या 2 व्यंजकों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगाओ, इसका मतलब वो गुणा में है। अपन इस x को अकेला करेंगे तो ये 2 है, इधर गुणा में है, तो इधर -4 के कहां चला जाएगा? भाग दो इसको, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। ये माइनस का था तो माइनस का, तो इसका मतलब हमारा x का मान आ गया -2। लेकिन हमने यहां नहीं रुकना, हमें इसकी जांच करनी है। अपने x की वैल्यू चेक करेंगे। कैसे चेक होती है? पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो आपके x की वैल्यू आई थी आप समीकरण में रखी, यही हमने यहाँ करना है। -2 तो आया है, उसको x जांच आया उसको मार्क देंगे। कैसे? क्वेश्चन में चलो 5, x का मान कितना? -2, प्लस का निशान, 9 का 9 उतारा, बराबर का निशान 5, प्लस का निशान 3। अब इस 3 का भी x है, लेकिन x का मान हमने निकाला, x का मान आया -2, तो अपन इस -2 को यहां रख देते हैं, -2। अब देखो 5 को 2 से गुना किया, 5 दूने 10, लेकिन ये माइनस का था तो ये आ गया -5, प्लस 9 बराबर 5, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन ये क्या आया? -6, -6। अब जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और प्लस सब आपस में गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। 5 -6, और इधर ये देखो क्या है? आपकी माइनस के 10 में 9 जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में नहीं है, आप इसको पलट के लिख सकते हो ऐसे कि प्लस का 9 और माइनस का 10। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 9 में से 10 घटाना है और इधर 5 में से 6 घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हो तो उत्तर प्लस में आता है, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हो तो आप बड़ी में से छोटी घटाकर आगे माइनस लगा देते। तो 10 में से 9 गया 1, लेकिन किसका? माइनस का, बराबर का निशान। 5 में से 6 नहीं जा सकता, लेकिन 6 में से 5 जा सकता है, क्या आएगा? 1, लेकिन आपने उल्टा किया है तो निशान क्या आ गया? माइनस का। अब देखो -1 बराबर -1 आ गया, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। सिंपल सा तरीका, आप उत्तर निकालिए, x की जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को आप समीकरण में रखो। समीकरण में रखने पे देखो बराबर के दोनों तरफ यदि संख्याएं बराबर आ जाती है, इसका मतलब आपके द्वारा निकाला गया उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, तो अपन क्वेश्चन संख्या 3 कर चुके हैं। 1 करवाया आपको, उसके जैसा ही था 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा चुका हूँ। 3 के जैसा ही है 4 और 5, जो कि आप लोग करके देखना। यदि कोई समस्या हो तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4। क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस का 6। दोबारा देखो क्वेश्चन को, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस का 7। कुछ नहीं, हमें तो एक ही काम करना है कि किसी न किसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक ही तरीका है, पक्षांतरण करने का। पक्षांतरण कीजिए। पक्षांतरण मतलब x को एक साइड ले आओ, बाकी को दूसरी तरफ ले आओ। लेकिन कुछ सवालों में क्या होगा, x के साथ कुछ गुणा कर रखा होगा, तो पहले उस गुणन की क्रिया को या भाग की क्रिया को अपन हल करेंगे। कैसे? यहां कोई समस्या नहीं, 8x पड़ा है प्लस का 4। अब देखो ये x ब्रैकेट में पड़ा है, मतलब इसको सीधा ब्रैकेट से नहीं निकलेगा, पहले इसको अपने को हल करना पड़ेगा। कैसे? उतारो इधर की साइड, 8x + 4 बराबर, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, किन्हीं दो चर, अचर, अंक, अल्फाबेट ABC
यदि ब्रैकेट में बंद है और उसके बाहर कुछ संख्या लिख रखी है तो आपका एक ही काम है, उसको गुना करना। मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे इसका मतलब ये गुना है, ये 3x से भी गुना करेगा और ये 3 इस -1 से भी गुना करेगा। बस ब्रैकेट खोला, या मैं ऊपर लिख देता हूं ब्रैकेट खोलने पर, तो ब्रैकेट तो इसको खोले तो ये आपस में गुना आ जाएगा। मतलब ये 3 इस x से भी गुना करेगा और ये 3 इस -1 से गुना करेगा। 3 को x से गुना किया 3x, निशान माइनस का, 3 एकम 3 प्लस 7। अब देखो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो वही x को एक साइड में कर दो और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले आओ। ये 8x अपने पास पड़ा है, इधर से क्या उठा के लेके आएंगे 3x जो कि प्लस का है, कुछ नहीं लिया इसका मतलब प्लस, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो माइनस में। 8x माइनस 3x बराबर का निशान लगाओ। अंकों को एक तरफ ले लो, इधर से इस साइड में पहले से ही जो अंक पड़े उनको उतारो, क्या पड़ा माइनस का 3, देखो 3 माइनस का, और ये प्लस का 7 और ये प्लस का 4 अपन उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। हाँ जी, 8x में से 3x निकालो, 8 में से 3 गया, कितने x बच गए 5x बराबर का निशान। अब इधर क्या करें, जोड़ घटाव आप लोग जानते हैं, पहले क्या करो माइनस माइनस की संख्या को जोड़ लो और फिर प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लो, लास्ट में जो बचे उस क्रिया को पूरा कर लो। कि माइनस का 3 और माइनस का 4 कितने बन जाएंगे माइनस के 7, माइनस के 7 और ये प्लस का 7। अब माइनस का 7 प्लस का 7 कैसे इसको सॉल्व करें, जब दोनों अंक बराबर हो, दोनों के, या इसको छोड़ो सीधी सी बात बताता हूं कि अब यहां जोड़ होगा या गुना, सॉरी घटाव होगा। जब दोनों चिन्ह विपरीत हो तो क्या होगा घटा, 7 में से 7 घटा दो क्या आएगा 0, इसको लिखा 0, मतलब 5x बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा ये 0/5, मतलब x बराबर 0। अब देखो x का मान 0, x की वैल्यू रखने पर 8 गुना में x था, x का मान निकाला 0 तो x के लिए रख दो 0, प्लस का 4 प्लस का 4 बराबर 3, x माइनस 1, x का मान 0, 0 में से 1 घटाया प्लस 7। इसको सोल्व करते हैं, जब किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो वो संख्या 0 ही आती है। इसका मतलब 8 को 0 से गुना किया 0 प्लस का 4 बराबर का निशान, 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटता है, हाँ जी घटता है, 0 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा माइनस का है, तो 3 गुना में माइनस का 1 प्लस 7, ठीक है 4 और 0 4। और इधर देखो दोनों को गुना करना है, 3 और माइनस 1 को, 3 को 1 से गुना किया 3 एकम 3, लेकिन ये माइनस का तो यह क्या माइनस का 3 और ये प्लस का 7। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, जब दोनों चिन्ह विपरीत हो तो क्या होगा घटाव होगा। कैसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, जो उत्तर आए उसके आगे बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो संख्याएं दे रखी हो, एक प्लस की और एक माइनस की हो, आप क्या करोगे घटाओगे, किसमें से क्या घटाएं हमें कोई मतलब नहीं। आप तो ये देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ा 7 है, 7 में से 3 घटा दो क्या है 4। अब 4 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, वही चिन्ह आएगा जो बड़े अंक के आगे, बड़ा अंक कौन सा था 7, तो 7 के आगे प्लस लगा था, इसलिए इस 4 के आगे भी प्लस, और इधर पहले से 4 ये भी किसका है प्लस का। तो दोनों साइडें बराबर आ गई, बाईं साइड और बाईं साइड जब बराबर आ जाती है इसका मतलब x का मान अपना सही है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल टू 4/5 x इज इक्वल टू 4/5 x। ये अपना क्वेश्चन है, सोल्व करना है, इसको आसानी से हो जाएगा। वही तरीका है मैंने आपको बताया कि यदि x ब्रैकेट में पड़ा है
तो वो सीधा बाहर नहीं निकलता, पहले उस ब्रैकेट को खोलना पड़ता है। ब्रैकेट खुलेगा तब उस ब्रैकेट में से अपन उसको बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट खोल देते हैं, तो खोल देते हैं, तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या पड़ा है 4/5। सिंपल सा तरीका। अब इस ब्रैकेट को अपन खोलेंगे, x पड़ा है बराबर 4/5, इसे x से गुना होगा, मतलब 4/5x प्लस का निशान 4/5 गुना में 10। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जब ब्रैकेट को खोला जाता है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक पड़ा होता है या कोई भी चर और अचर राशि पड़ी होती है वो उस ब्रैकेट में उपस्थित सभी व्यंजकों से गुणा करती है। पीछे देखो मैंने इस 3 को x से भी गुणा करवाया था, इस 3 को -x से भी गुणा करवाया। ये काम अपन यहाँ करेंगे, 4/5 को x से भी गुणा करेंगे, 4/5 को +10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दिया आपने 4/5 x से गुणा कर दिया 4/5x, और इसी 4/5 को गुणा करवा दिया प्लस के 10 से। ठीक, ये हो गया x = 4x/5 प्लस 10 को 4 से गुणा किया 40/5। ठीक है, अपन इसको काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 8 5 40। तो ये हो गया x = 4x/5 प्लस 8/1। हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो भी संख्याएं हैं उसको एक साइड में कर लेते हैं। अब देखो x = पहले तो 4x/5 है, इसके साथ में क्या पड़ा है 4x/5 है, उसके साथ क्या पड़ा है कि यहाँ जो x है वो परिमेय संख्या के रूप में पड़ा है। तो पहले इस परिमेय संख्या को हल कर लेते हैं। क्या है, वही बटे वाली दो राशियां, मतलब दो परिमेय संख्या है, उनको जोड़ना है। कल किया था हमने, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 5। अब इस 5 में इस 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, जो भी उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। 5 का 5 में भाग दिया 1 और इस 1 को गुना किया 4 से, ये बन गया 4x, प्लस का निशान प्लस। अब इस 5 में भाग देंगे 1, तो 5 में जब 1 का भाग देते हैं तो 5 आया, और उस 5 को जो ऊपर गुना करेंगे तो 8 5 40, इधर पड़ा अपना x। अब इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, या ये कह दूं कि मैं इस 5 को इधर ले आता हूं। 4/x, 4x के बटा में पड़ा है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ये हो गया 5x बराबर 4x प्लस 40। इस x को फिर इधर ले, मतलब वही अपनी पुराना काम पक्षांतरण करेंगे। तो 5x पहले से पड़े था, ये 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर प्लस का 40। 5x में से 4x घटाया, क्या बच गया x, तो x बराबर आ गया 40। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच, x समान 40 निकाल लिया हमने, रख देते हैं समीकरण में। यही थी अपनी पुरानी समीकरण। x का मान कितना है 40, तो इस x की जगह रख दिया अपने 40, बराबर का निशान बराबर 4/5 है ही, और फिर ब्रैकेट x का मान कितना निकाला 40 और प्लस में 10। हल करते हैं 40, 4/5, 40 और 10 50, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ऐसे कट जाएगा। 5 एकम 5 और 10 5 है 50, ऊपर वाली दोनों संख्या क्या हो जाएगी गुना। 4 और 10 को गुना किया 40 बराबर इधर भी 40, जब दोनों साइडें बराबर आ गई इसका मतलब x का मान अपना सही। तो इस प्रश्नावली में टोटल अपने 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 7 तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 8, 9 और 10 बिल्कुल इसके जैसी है। यदि कोई समस्या आएगी तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे।